It sits at the heart of your smartphones, tablets, cameras, batteries, and now even cars. तो लिथियम का खजाना मिल गया है और व्हाइट गोल्ड के नाम से जाने जाने वाली ये धातु इतनी बेशकीमती क्यों है, इसे आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि आज दुनिया के कई बड़े देश इस अनमोल खजाने के लिए या तो जंग लड़ रहे हैं या फिर जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत के हाथ बहुत ही बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है, जहां देश के जम्मू एंड कश्मीर से न्यूज आई है कि वहां लिथियम के बहुत ही बड़े भंडार मिले हैं। ये लिथियम अप्रॉक्स 5.9 मिलियन टन है, जो भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि भारत अरबों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से लिथियम खरीदता था। लेकिन जब से भारत में लिथियम मिला है, मानो चाइना की नींद ही उड़ गई है। तो फिर ये पूरा केस क्या है और भारत में लिथियम का क्या बेनिफिट हो सकता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। जम्मू एंड कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और वहीं अब बहुत ही बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है। हम बात कर रहे हैं लिथियम की, जो पूरे इंडिया की तकदीर बदल सकता है। इंडिया के जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के रईस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बड़ा लिथियम का भंडार हाथ लगा है, जिसकी कैपेसिटी 5.9 मिलियन टन है। ये इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि फ्यूचर में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स लिथियम है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का लिथियम रिजर्व वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व हो सकता है। अब ये जानते हैं कि लिथियम है क्या। लिथियम एक तरह का रेयर एलिमेंट है, जिसका यूज मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ दूसरे चार्जेबल बैटरीज बनाने में किया जाता है। लिथियम एक सॉफ्ट और सिल्वर की तरह एलिमेंट होता है। जैसे क्रूड ऑयल को काला सोना कहा जाता है, ठीक वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो लिथियम इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, वो काफी अच्छे क्वालिटी का है। रिसर्चर्स पिछले 3 साल से जम्मू एंड कश्मीर के रईस जिले में रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें 6 हेक्टेयर जमीन पर ये व्हाइट गोल्ड लिथियम मिला है, जो 59 लाख टन जितना बड़ा है। अब जिस जगह से ये लिथियम पाया गया है, वहाँ से ये लिथियम काफी ज्यादा अमाउंट में निकाला जा सकेगा। अभी जहाँ लिथियम मिला है, वहाँ से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उस एरिया में और भी सारे वैल्यूएबल्स एलिमेंट मिल सकते हैं। नॉर्मली लिथियम 220 पार्ट्स पर मिलियन ppm ग्रेड के होते हैं, लेकिन जो लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, उसकी क्वालिटी 550 ppm का है, यानी इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इससे पहले भी कर्नाटका में 1600 टन लिथियम मिला था, पर उसका उतना यूज नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन इस लिथियम की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, ऐसे में ये कोई जैकपॉट से कम नहीं है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व चिली में है, जो करीब 93 लाख टन का है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 63 लाख टन का रिजर्व है। और अब भारत में लिथियम मिलने के बाद भारत इन देशों में तीसरे नंबर पर शामिल हो गया है। इसके बाद अर्जेंटीना में 27 लाख टन और चाइना में 20 लाख टन लिथियम रिजर्व पाया जाता है। ये कुछ कंट्रीज थे जहां लिथियम पाया जाता है, जिनमें भारत का नाम भी अब शामिल हो गया है। अभी ज्यादातर देश बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से लिथियम लेते थे, और इन्हीं देशों को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। इंडिया अभी तक 96% लिथियम दूसरे देशों से, जैसे चाइना, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट करता था। और अभी तक इंडिया ने लिथियम के लिए काफी ज्यादा पैसा स्पेंड किया है। वर्ल्ड में लिथियम के यूज को बढ़ते देख इंडिया ने 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का मकसद ये था कि लिथियम जैसे एलिमेंट को खरीदना है, जिससे देश में लिथियम की कोई भी कमी ना हो। लिथियम के मिलने से इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है, अब वो समझते हैं। अभी तक इंडिया लिथियम के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जिससे देश का बहुत सारा पैसा दूसरे देशों को चला जाता था। लेकिन अब भारत को किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपीस है। अब भारत अगर लिथियम को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा, तो भारत का विदेशी मुद्रा भी खर्च नहीं होगा और बाहर से लिथियम मंगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में मिले 5.9 मिलियन टन लिथियम का कॉस्ट अप्रॉक्स $3 ट्रिलियन है। अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इससे इंडिया खुद का अपना बैटरी बनाएगा। इसके साथ ही लोगों को रोजगार के अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। इंडिया में लिथियम के मिलने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी की कीमत ही गाड़ी की टोटल प्राइस का 30% होता है। देश में लिथियम मिलने से फॉरेन की बैटरी बनाने वाली कंपनीज भारत में आएंगी। अब इससे रोजगार तो कंफर्म बढ़ेगा। अब इससे ये तो क्लियर है कि लिथियम के मिलने से इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन जितना प्रॉफिट इंडिया को होगा, उतना ही नुकसान चाइना को भी होगा। अभी
तक इंडिया लिथियम के लिए सबसे ज्यादा चाइना पर डिपेंड था। इंडिया में जितना भी लिथियम बाहर से आता था उसमें से 80% अकेले चाइना से आता था। साल 2020-2021 में इंडिया ने लिथियम पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं साल 2021-2020 में इंडिया ने लिथियम पर 13,838 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में जब इंडिया चाइना से लिथियम नहीं खरीदेगा तो चाइना की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि चाइना के इकोनॉमी में इंडिया का लिथियम एक्सपोर्ट काफी अच्छा सपोर्ट देता है। तो कहीं ना कहीं चाइना पर भी इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ लिथियम मिलने पर कई सारे कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट ग्रुप का ये कहना है कि जो भी प्रॉफिट लिथियम से होगा उसे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी देना होगा। इसके साथ सिर्फ फॉरेनर्स कंपनी ही यहाँ लिथियम निकाल सकती है। अगर कोई इंडियन कंपनी इसमें बीच में आती है तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जानते हैं कि जिस लिथियम की इतनी चर्चा है उसके यूजेस क्या क्या है। आज के टाइम में हम जितने भी गैजेट्स यूज करते हैं उन सब के बैटरीज बनाने में लिथियम का यूज किया जाता है। इसके साथ कई सारे बीमारी जैसे रैपिड मूड स्विंग्स सिंड्रोम में भी इसका यूज किया जाता है। एक्चुअली लिथियम से बनी बैटरी का वेट कम होता है, लेकिन वो बैटरीज काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। यही सब रीजन है कि इंडिया में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि लिथियम के दम पर इंडिया कितना आगे बढ़ सकता है? होप वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।